मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब कुमाऊं के टनकपुर में खोला कैंप कार्यालय। इससे पहले चंपावत में भी बन चुका है कैंप कार्यालय। पहाड़ की जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए किसी मुख्यमंत्री की पहली पहल। मुख्यमंत्री धामी ने किया आदर्श उत्तराखंड बनाने के लिए मंथन। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार और अन्य विशेषज्ञों से की चर्चा। नए जिलों के गठन पर सीएम धामी का बयान। जनप्रतिनिधियों और सामाजिक एक्टिविस्ट से करेगी सरकार बातचीत। इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अन्य व्यवस्थाओं पर किया जाएगा मंथन। किच्छा में सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों का केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जाना हाल। डॉक्टरों को दिए दिशा निर्देश। परिजनों से कहा सरकार करेगी हर संभव मदद। काशीपुर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने उठाया कड़ा कदम। शहर में चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। कबाड़ियों पर भी रखी जा रही है पैनी नजर। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है देवभूमि लाइव में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। खबरें उत्तराखंड की। टनकपुर से बड़ी खबर लेंगे। कैंप कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। सीएम धामी ने कार्यालय का उद्घाटन किया है। चंपावत में पहले ही सीएम का कैंप कार्यालय खुल चुका है। पहाड़ में कई और जगहों पर कैंप कार्यालय खोलने की तैयारी है। पहाड़ में कैंप कार्यालय खोलने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। पहाड़ की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ये कार्यालय खोले जा रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सीएम धामी, जो कि न केवल जनता के बीच में रहने वाले मुख्यमंत्री माने जाते हैं और जनहित के लिए कई योजनाएं जो चल रही हैं। कैंप कार्यालय यानी कि जिससे जनता सीधे रूबरू होती है। लक्ष्मण बिष्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, ये बात तो है कि सीएम धामी जिस तरह से जनता से लगातार रूबरू हो रहे हैं, लेकिन अब मान लीजिए कि एक और रिकॉर्ड भी उनके नाम हो चुका है, क्योंकि पहाड़ में कैंप कार्यालय खोलने वाले पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं धामी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो उत्तराखंड बने हुए 22 साल हो गए, आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की पहल नहीं करी थी। जनता की समस्या को देखते हुए पहाड़ों में कैंप कार्यालय खोला गया, जहां जनता की समस्या का समाधान हो। तो सीएम धामी की तरह जो एक कैंप कार्यालय खोला गया, एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि यहाँ से देहरादून की दूरी लगभग 500 से 550 किलोमीटर पड़ता है। किसी को समस्या के लिए इतनी दूर दौड़ना पड़ता है, तो सीएम कैंप कार्यालय खोलने से उनको अपने घर में ही समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जनता में कितना उत्साह देखा जा रहा है लक्ष्मण, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब भी हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जमीनी दौरा करते हैं और वो ये बात अवश्य कहते हैं कि मुझसे आप लोग डायरेक्ट बात कीजिए, ये भी बताइए किस तरह से जो फीडबैक लेते हैं। तो जनता में कितना उत्साह देखा जा रहा है इस कैंप कार्यालय के खुलने का? काफी उत्साहित नजर आई। जनता ने सीधे कहा कि हमने जो सीएम धामी को यहाँ से अपना विधायक चुना, ये हमारा बहुत अच्छा फैसला था जी। और जो सीएम ने जो हमारी समस्याओं को देखते हुए हम कैंप कार्यालय खोला, वो सीएम धामी के द्वारा दिया गया जो एक हमें जो काफी बड़ा जो है तोहफा है। आज तक के किसी सीएम ने उन्हें जनता को जो कोई ऐसा तोहफा नहीं दिया। जनता का ये कहना है, जनता काफी खुश है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड @25 आदर्श चंपावत कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें हैस्को यूकॉस्ट जैसे विषय विशेषज्ञों के साथ हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर विचार मंथन किया। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, पद्म भूषण विजेता समेत कई दिग्गज शामिल हुए। आत्मनिर्भर उत्तराखंड @25 की परिकल्पना की गई। साल 2025 में उत्तराखंड राज्य अपनी रजत जयंती मनाने वाला है। धामी सरकार तब तक हर क्षेत्र में राज्य को अग्रणी श्रेणी में लाने की कोशिशों में लगी हुई है। उत्तराखंड में सरकार नए जिलों के गठन को लेकर भी विचार विमर्श करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात के संकेत दिए।
राज्य में बीते लंबे समय से नए जिलों की मांग उठती रही है, जिसे देखते हुए अब जनप्रतिनिधियों और सामाजिक एक्टिविस्टों से भी सरकार राय मशवरा लेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नए जिलों के गठन में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत क्या क्या व्यवस्थाएं जुटानी है, इस बात का भी मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि छोटी प्रशासनिक इकाइयों के गठन को लेकर लंबे अरसे से उत्तराखंड में मांग चलती आ रही है। ये मांग काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और इसको लेकर हम शीघ्र ही पूरे उत्तराखंड के अंदर कहाँ कहाँ पुनर्गठन हो सकता है, कहाँ वास्तव में इनकी आवश्यकता है, उसके लिए समस्त जनप्रतिनिधियों से जल्दी हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ा के इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत जिले के तराई क्षेत्र टनकपुर पहुंचे, जहां जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सीएम कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया। सीएम धामी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पहाड़ी जिले में जन समस्या के लिए कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया। अब लोगों को कई किलोमीटर दूर देहरादून के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। सीएम धामी ने कैंप कार्यालय की जनता को इसे समर्पित करते हुए कहा कि इससे जनता के पैसे और समय दोनों की बचत होगी। यूके SSC पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि एसटीएफ छोटी मछलियों को जाल में फंसा रही है, जबकि अभी कई बड़े मगरमच्छ और सफेद पोश नेता और अधिकारी भी छूटे हुए हैं, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी तो जांच प्रगति में है, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ और अभी संभावना है, लेकिन हमारा ये कहना है कि सरकार मछलियों को पकड़कर इतनी न करे। जो असली मगरमच्छ हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने नौजवानों की भावनाओं को कुचलने का काम किया है, ऐसे मगरमच्छों को भी के नाम भी सामने लाना चाहिए। तब हम मानेंगे कि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है और जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। अभी तो छोटी छोटी मछलियां पकड़ी हैं, उन मछलियों से नहीं बनेगा काम। जो सफ़ेद पोश उसमें हैं, जो अधिकारी उसमें संलिप्त हैं, उनके नाम भी सामने आने चाहिए, उनको भी सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और अब बात करते हैं कालाडूंगी की। भव्य कलश यात्रा के साथ गणेश महोत्सव की शुरुआत हुई। शिव मंदिर में गणेश मूर्ति स्थापित की गई। 4 दिन तक रात्रि में भजन कीर्तन होंगे। 5 सितंबर को शोभा यात्रा के साथ गणेश मूर्ति का बौर नदी में विसर्जन होगा और बाद में भंडारा किया जाएगा। हनुमान धाम से कलश यात्रा के साथ गणेश महोत्सव की शुरुआत हो गई है। यह महोत्सव 5 दिन तक इस शिव मंदिर में अभी पूजा अर्चना के बाद, मूर्ति स्थापित होने के बाद शाम को रोज झांकियाँ और भव्य भजन कीर्तन के साथ 5 तारीख को गणपति बाबा मौर्य का विसर्जन किया जाएगा। तत्पश्चात वहाँ पर एक भव्य भंडारे का आयोजन गौरपुल पर किया जाएगा। कालाडूंगी में पूरी हमारी जो कुमाऊं का पहला महोत्सव वो कालाडूंगी में मनाया गया है। प्रतिवर्ष हनुमान मंदिर कोणार्क से कलश यात्रा इसकी निकाल के पूरे मार्केट में भव्य झांकियों के साथ मंदिर प्रांगण शिव मंदिर में लाई जाती है और यहाँ पर जाके मूर्ति का हम स्थापना करते हैं और तत्पश्चात प्रतिदिन आज से 5 दिनों तक लगातार रात्रि भजन संध्या, झांकियाँ, जागरण। 4 तारीख की रात को अंतिम जागरण हुआ आज इस वर्ष का और 5 तारीख को हर वर्ष की तरह विसर्जन यात्रा यहाँ से निकलेगी पूरे कालाडूंगी मार्केट से लेते हुए बौर नदी में जाकर और भव्य भंडारे के साथ यहाँ पर इसका विसर्जन किया जाएगा। पौड़ी में गणेश महोत्सव के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा सीएमओ कार्यालय से शुरू होकर लोअर बाजार पहुंची। बड़ी संख्या में भक्त भी शामिल हुए और गणपति बप्पा की मूर्ति के दर्शन किए। पूरा नगर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा।
गणेश चौथ हॉल में मूर्ति की स्थापना की जाएगी, जहां रोजाना सुबह और शाम के 7 बजे आरती की जाएगी। हर साल हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर इसको अच्छा तरीके से बनाते हैं। वर्षों की बात इस समय भी झांकी निकलेगी 10 तारीख को, तो लोअर बाजार में होगी। लोअर बाजार कितने दिन तक रहेगी? ये 10 दिन तक रहेगी। कांग्रेस विधायक आदेश चौहान समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। विधायक पर पीड़ित मदन से पैसे के लेन देन को लेकर 26 अगस्त को मारपीट और गाली गलौज का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। विधायक ने 27 अगस्त को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली में धरना दिया था। विधायक ने एसपी के गनर को हटाने की मांग की थी। विधायक जी ने हमें बुलवाया था किसी पैसे के लेन देन के फैसले के लिए। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमारे जाने से पहले हमारा भतीजा और हमारा भाई पहुँच चुके थे। हमारे भाई की उम्र लगभग 75 वर्ष है और एक भतीजा हमारा करीब 35 साल का है और मैं विकलांग आदमी 65 साल का हूँ। और वो कहते हैं कि ये डकैती करने आए थे, लेकिन हम तो पैसे के फैसले के लिए इसने हमें बुलाया था, खुद बुलाया था अपने घर पे, और हमारे जाने पर हमें गलत दबाव देकर हमें गाली गलौज से बोला। जब हमने कहा विधायक जी आप मुझे आदमी हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो, अगर फैसला आप नहीं कर सकते तो हम घर कैसे चले जाओगे, पकड़ो इन्हें मारो और कहेंगे कि ये डकैती करने आए थे और इन्हें जेल में डलवाओ। मैं केस डलवाऊंगा डकैती का और मैं पुलिस को अभी बुलवा रहा हूँ। क्षेत्रीय विधायक के आवास पर वो पंचायत हो रही थी और उसके बाद उसमें ही कुछ मारपीट और गहमागहमी होने के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पे आरोप लगाया था। इसी के क्रम में इसमें मुकदमा कल पंजीकृत किया गया है। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं। इसमें आयोग को निर्देशित किया जा रहा है कि वो अपनी तरफ से पूरी तरह से फेयर कार्रवाई करेंगे और जो निर्दोष है उनके खिलाफ कोई राज्य की कई भर्ती परीक्षाओं में घोटाले से लेकर विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्ती का मामला बेहद गरमाया हुआ है। सीबीआई जांच को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। बीते 3 दिन से युवा प्रकोष्ठ का दल इंद्रमणि बडोनी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठा है। संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि अभी तक की जांच से यह साबित हो चुका है कि इस घोटाले के तार बहुत ऊपर तक हैं, जिसकी सीबीआई जांच की जानी चाहिए। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए उसका मुख्य कारण है ये जो भर्तियों में जो घोटाले हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जो एसटीएफ जांच कर रही है। हमें लगता है कि नाकाफी जांच है और हमें ये जांच हम मांग कर रहे हैं इस धरने के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, कि सीबीआई की जांच की जाए। सीबीआई केंद्र की एजेंसी अगर जांच करेगी तो जो इसका जो इसकी व्यापकता है, जितने यहाँ जिसमें मंत्री और संतरी और जितने ये भ्रष्ट अधिकारी जो गण, जिसका व्यापकता देख के लग रहा है कि एसटीएफ इसकी जांच नहीं कर पाएगी। इसकी जांच सीबीआई करे तो ही अच्छा होगा, तो ही ये सारे नाम उजागर होंगे जो अब तक छुपे पड़े हैं, जो अब तक दबे पड़े हैं, जो एसटीएफ निकाल नहीं पा रही है। निरंतर रूप से अभी जो प्रथम पड़ाव जांच का है, इसमें अलग अलग जिलों से जो आरोपी पकड़े गए हैं, तो टीचर भी इसमें पकड़े जा चुके हैं और 30 से ज़्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है। जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं होती है तब तक उत्तराखंड क्रांति दल का यह धरना जारी रहेगा। और इसका जो जिस प्रकार से इतने बड़े घोटाले को इन्होंने कराया, तो इसकी रिकवरी करके जो हमारे राज्य आज 75,000 से भी अधिक जो राशि है उसमें कर्ज का भार ढो रहा है, तो इनसे रिकवरी करके धामी सरकार इनको उचित सजा दिलाए। उत्तराखंड सरकार की वादा खिलाफी से आशा वर्कर्स नाराज हैं। आशा वर्कर्स ने इसके विरोध में बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा वर्कर्स ने सीएम धामी से साल भर पहले किए वादे को पूरा करने की मांग की। इसके साथ ही सीएम के नाम 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर को सौंपा। के मुख्यमंत्री हैं, उनका हमने जो है जाकर के खटीमा जाकर के जो है हमने घेराव भी किया था और उन्हें हमारा जो एक प्रतिनिधि मंडल था वो मिला भी था और अपनी समस्याओं को बताया था हमने उनको। तो उन्होंने जो है
पूरी मीडिया के सामने, सभी के सामने स्वीकृति भी की थी कि जो आप लोगों की मांगे हैं वो जायज़ हैं। भी आज तक हम लोगों को वो पैसा नहीं मिल पाया है। तो आज पूरा 1 साल बीत जाने पर और मुख्यमंत्री जी जो हैं हमारे अपने वादों पे जो है खरे नहीं उतरे हैं, इसलिए 1 दिवसीय धरना आज हम लोगों ने किया है। अगर मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को या मांगों को नहीं मानते हैं तो हमें जो है विवश होकर के जो है फिर हमें जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हमें उतरना पड़ेगा। काशीपुर में पुलिस ने नकली गुटखा और प्रतिबंधित पॉलिथीन बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री से मौके से भारी मात्रा में कई ब्रांडेड कंपनियों के गुटखे, प्रतिबंधित पॉलिथीन के साथ रॉ मटेरियल भी बरामद हुआ। इसके साथ ही पुलिस ने 3 लोगों को भी हिरासत में लिया। वहीं राजस्व विभाग ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। एक ये कबाड़ियों की दुकानों की चेकिंग का सघन अभियान चलाया गया था। इस अभियान के दौरान एक कबाड़ी की दुकान पर जब छापा मारा गया तो वहाँ पर 2 तरह के काम किए जा रहे थे। एक तो वहाँ पर उसके पास जो भी प्लास्टिक था, सिंगल यूज़ प्लास्टिक वहाँ पे बनाया जा रहा था, जबकि उसके पास प्लास्टिक का दाना बनाने का लाइसेंस था। उसकी आड़ में वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का निर्माण कर रहा था। और दूसरी चीज़, वहाँ पर अलग अलग कंपनियों के, ब्रांडेड कंपनियों के गुटखे के रैपर पाए गए, जिसमें वो लोकल स्तर से अपनी मशीन से गुटखा बना रहा था और उसको उसमें पैकेजिंग कर उसकी सप्लाई करने का काम करता था। इस चीज़ को देखते हुए, दोनों कार्रवाइयों को देखते हुए वहाँ से हमने 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है, जिसमें से एक फरमान अली, जो कि मुख्य इसमें जो कबाड़ी है वो फरमान अली है। उसका बेटा रजा चौधरी इस पूरे काम को देखता था और इसके साथ उसके 2 और साथी, जयपाल सिंह और साने आलम, ये 2 और ये तीनों लोग मिलके ये काम कर रहे थे। और इसके बाद इनको हिरासत में लिया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष इनको आज पेश किया जाएगा। शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव रविनाथ रमन ने बहादुराबाद ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां विद्यालय में बने विज्ञान कॉर्नर के बारे में भी जानकारी ली। मुख्य सचिव रविनाथ रमन ने स्मार्ट स्कूल का भी निरीक्षण किया, जहां स्मार्ट क्लास पुस्तकालय का जायजा लिया और शिक्षकों को स्मार्ट क्लासेस के प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। साथ ही बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के निर्देश दिए गए। इस दौरान मुख्य सचिव के साथ अन्य शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। द्वारा जो भी स्कीमें चलाई जा रही हैं उसका धरातल पर उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, उसकी गुणवत्ता क्या है, इसको देखने के लिए आज ये निरीक्षण है। जो स्कूल में जो डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पर वो काफ़ी वेल मेंटेन्ड और काफ़ी उन्होंने अच्छे से किया है। जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष है उनसे भी फीडबैक लिया है। स्कूल का जो पठन पाठन है उसका स्तर बहुत अच्छा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही है। मिड डे मील्स हैं जो यहाँ पे अभियान में हम खाना बच्चों को देते हैं, उसका स्तर अच्छा है। स्कूल में साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, टॉयलेट्स यहाँ पे। स्मार्ट क्लास का भी निरीक्षण किया गया। स्मार्ट क्लास में भी जो बच्चों की पढ़ाई है वो बहुत अच्छी हो रही है। लोहाघाट के पीजी कॉलेज में छात्र छात्राओं ने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। वहीं आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन अल्मोड़ा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कुलपति सोबन सिंह जीना के नाम पर प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से 3 दिनों के अंदर रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को सुधारने की मांग की। छात्राएं हैं जिनकी अंक तालिका में गड़बड़ी हुई है और यूनिवर्सिटी, अगर हमें नैनीताल यूनिवर्सिटी से अलग किया गया है, इसलिए अलग किया गया है क्योंकि हमें सही सभी सुविधाएं मिले और अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिले, रिजल्ट सही मिले और समय पे हमें परीक्षाएं कराई जाएं। ये कई चीज़ें ऐसे बिंदु हैं जो हमें यूनिवर्सिटी से अलग होकर के हमने सोचा था कि हमें ये चीज़ें मिलेंगी, पर उसके बावजूद भी इस यूनिवर्सिटी के हाल नैनीताल यूनिवर्सिटी से भी बदतर होते जा रहे हैं। लगभग 70% बच्चों का ये रिजल्ट खराब हुआ है। हम ये कुलपति जी से आज आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे, अगर जल्द से जल्द इन छात्र छात्राओं की रिजल्ट संबंधी कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग आंदोलन करने में बाध्य होंगे। इसकी सारी जिम्मेदारियां विश्वविद्यालय प्रशासन की रहेगी। पीजी कॉलेज लोहाघाट में जो बीएससी और बीए के हमारे छात्र छात्राओं की जो दिक्कत हो रही थी, अब्सेंट आई थी, बच्चों की पेपर दिया था लेकिन बच्चों की अब्सेंट आ रही है और कम से कम 80% बच्चों का रिजल्ट खराब आया हमारे महाविद्यालय में। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ ने ये मांग रखी, अगर
कल तक 2-3 दिन के अंदर अगर सभी बच्चों का रिजल्ट सही नहीं होता है तो हम लोग कल से यहाँ पर कोई एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर बच्चा दूर दूर से आता है, दूरस्थ क्षेत्र से बच्चा यहाँ पढ़ने आता है, लेकिन बच्चे का रिजल्ट सही नहीं हो पाता, बच्चा अच्छा पेपर पे देता है लेकिन रिजल्ट सही नहीं हो पाता, इसलिए हम लोगों ने सभी छात्र संघ की मांग की 1-2 दिन के अंदर रिजल्ट सही नहीं होता हम लोग महाविद्यालय में तालाबंदी करेंगे। छात्र संघ के प्रतिनिधियों ने ये ज्ञापन दिया है कि हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स की मार्कशीट्स में गलत अंक चढ़े हैं या नहीं चढ़े हैं या गलत सब्जेक्ट उसमें चढ़ गया है, जिसको लेके बहुत रोष है इनमें। और उस संबंध में मैंने परीक्षा नियंत्रक कुमाऊं अल्मोड़ा विश्वविद्यालय से बात की। उन्होंने कहा कि सबकी प्रॉब्लम्स को लेकर उनकी एक लिस्ट सूची बना दी जाए और 3 दिन के भीतर यानी कि कल परसों नरसों यानी कि सोमवार तक वो इसको ठीक करेंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया। लालकुआं में गोरखा समुदाय सालाना हरितालिका तीज का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाता आया है, जिसमें कई लोग शामिल भी होते हैं। इस साल भी बड़े ही धूमधाम के साथ हरितालिका तीज का यह पर्व मनाया गया, जिसमें कई लोग शामिल हुए। महिलाओं, बच्चों सहित बुजुर्गों ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन पवन चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और गोरखा समुदाय की महिलाओं को हरितालिका तीज महोत्सव की शुभकामनाएं दी। हमने बहुत धूमधाम से हरितालिका तीज महोत्सव जो अपने लालकुआं के वन विभाग डिपो नंबर 1 के प्रांगण में मनाया और हर वर्ष हम इस त्यौहार को धूमधाम से अपने गोरखा समाज के माताओं बहनों के लिए बनाते हैं और विश्व भर में महिलाओं का जो एकमात्र त्यौहार है वो हमारा हरितालिका तीज महोत्सव का कार्यक्रम है। दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक आगामी 2 सितंबर को आयोजित होगी, जिसमें वित्त और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल भी हिस्सा लेंगे। बैठक की तैयारियों को लेकर विधानसभा कार्यालय में समीक्षा बैठक की गई। दिल्ली की बैठक में मंत्री डॉक्टर अग्रवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रतिनिधित्व करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट चमोली जिले के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद गौचर में भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। गौचर बाजार और कर्णप्रयाग में महेंद्र भट्ट का रोड शो हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी कार्य में उत्साह है और मेरा प्रयास रहेगा कि ये उत्साह यथावत बना रहे। इसके लिए शक्ति के स्तर तक कार्यक्रम से संपर्क करने का मेरा प्रयास रहेगा और कोशिश होगी कि चाहे नगर पालिका चुनाव हो 2024 में हम उसको पता करेंगे और सब कार्यक्रम बल पर उसको। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।